नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत करने के साथ साथ हे प्रभु आनंददाता के इस अंक में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जब हम बात कर रहे हैं एक और विषय पर, और निश्चित तौर पर जो पावन पर्व हम और आप मना रहे हैं, सनातन परंपरा का एक और अद्भुत पर्व जो है रक्षाबंधन, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि रक्षाबंधन जैसा प्रतीक है, जैसा अर्थ है कि ये एक रक्षा सूत्र है। और आप और हम ये भी जानते हैं कि रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। पत्नी पति को बांधती है, राजा को युद्ध के लिए रवाना करने के पहले, क्योंकि इसका नाम है रक्षा सूत्र। ये दरअसल शुभता की कामना और रक्षा की कामना के साथ बांधा जाने वाला एक ऐसा सूत्र है जो दो व्यक्तियों के बीच में अनन्य संबंधों को तो दर्शाता ही है, और ये भी बताता है कि आप के प्रति मेरा एक भाव है कि आपकी सुरक्षा हो, आपका यश कीर्ति बढ़े, और एक हम संबंधों के निवेश की तरफ बढ़ते हैं एक रक्षा सूत्र को हाथ में बांधकर। लेकिन निश्चित तौर पर इसकी मर्यादा बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक रक्षा सूत्र ही नहीं है, धागा ही नहीं है, इसकी महिमा बहुत गाई गई है। रक्षा सूत्र है क्या? एक रक्षा सूत्र वो भी है जो ईश्वर हमें देता है हमारे हाथों पर बांधने के लिए कि इसको बांधो, लेकिन उस रक्षा सूत्र की मर्यादा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन अगर नहीं होता है तो इस रक्षा सूत्र को धागा ही मानिए, फिर ये उससे अधिक कुछ नहीं है। तो ये धागा नहीं है, ये मर्यादाओं का एक बंधन है। बंधन शब्द भी उचित नहीं है, बल्कि ये मुक्त करता है आपको उन रिश्तों को, उन संबंधों को अक्षुण्ण रखने के लिए जिनको आप और हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो माने। तो हमारे साथ हैं आज इसी विषय पर बात करने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी रक्षाबंधन की। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता, अद्भुत अध्येता पंडित सुरेंद्र बिहारी, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत प्रणाम करता हूं आपको, और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आपको भी शुभकामनाएं। किस तरह से आप देखते हैं रक्षा सूत्र का ये महत्व, ये महिमा, और किस तरह से आगे बढ़े चीज़ें? आज आपने अच्छा विषय रखा है, आज का पावन अवसर भी है, और मैं बंसल न्यूज़ के समस्त दर्शकों को जो है अभिनंदन करता हूं और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। देखिए, बोल चाल की भाषा और पुराणगत प्रसंग, इन दोनों में अंतर और सामंजस्य आप देखें जी, कितना बढ़िया जी। पहले पुराणगत प्रसंग अपन एक लेते हैं जो ज़्यादा पुराणगत है। पुराणगत यानी ज़्यादा पुराना इतिहास है। पुराना का अर्थ होता है इतिहास। जब कभी एक पंडित जी आपके घर आते हैं रक्षाबंधन के समय, तो वो मंत्र पढ़ते हुए आते हैं, न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्राम बद्धामी रक्षेण माचल माचला। तो हम सुन लेते हैं, हमें लगता है ये पंडित जी आए हैं, मंत्र पढ़ेंगे और इनको कुछ दान दक्षिणा देना है और चले जाएंगे। उस भाव को नहीं समझते। वो कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा। अब हमें बलि को समझना पड़ेगा कि बलि कौन है। देखिए, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, भक्त प्रहलाद के, जिनको भगवान नरसिंह की कृपा हुई थी, के लिए होलिका दहन का प्रसंग होता है। उनके पुत्र हुए विरोचन, महाप्रतापी विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए बलि, शुक्राचार्य के परम प्रिय शिष्य, जो हमारे आगामी सावर्णी मनवंतर के इंद्र हैं। अच्छा। आगामी सावर्णी मनवंतर के इंद्र हैं, वो हुए बलि। बलि हुए तो उनको जो है बड़ा अभिमान था अपनी शक्ति पर, संजीवनी विद्या थे। कई प्रसंग मैं चाहूंगा कि जैसे आपने श्रावणी मनवंतर के प्रमुख इंद्र हैं बहुत, हाँ, ये शायद बहुत सारे लोग जो इसके पूरी तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालकर आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। इस पर प्रश्न में ये समझिए, सबसे पहले जो है स्वयंभू मनवंतर हुआ, जिसके अधिपति स्वयं परमात्मा थे, यज्ञ रूप में लेकर आए। मनु और शत्रुपा यही मनवंतर में हुआ है। सृष्टि से आशय मनवंतर को समझिए आप। मनवंतर का अर्थ होता है मनु, मनु के पुत्र, इंद्र, सप्तऋषि, हरि के अंश, और मनु की संतान। ये मनवंतर कहलाते हैं। ये मनवंतर कहलाते हैं। तो एक मनु जो है वो 14 मनवंतरों का अधिपति हो सकता है। अच्छा। तो 14 एक मनवंतर में 14 मनु हो सकते हैं। पर आप समझिए, 14 मनु हो सकते हैं एक मनवंतर।
तो जैसे मनवंतर शुरू हुआ अपना स्वयंभू मनवंतर, तो स्वयंभू मनवंतर से फिर आया स्वरोचिष मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर वही है जहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ है और जहाँ पर मंथन हुआ और समुद्र मिला, इत्यादि इत्यादि। ये मनवंतर अनवरत चलते रहे। तामस मनवंतर आया, तामस मनवंतर में भगवान ने हरिमेधा ऋषि की गर्भ से हरि का अवतार लिया और गज की रक्षा की थी, ये मनवंतर हुआ। तो इस प्रकार से मनवंतरों की प्रक्रिया में अभी हम वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर में हैं। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या निकल आई मनवंतर है जो विप्र हमको संकल्प दिलाते समय बोलता है वैवस्वत मंत्रे कलयुगे प्रथम चरणे। तो वो ये मंत्र इसलिए बोलता है वैवस्वत मनवंतर है। इस मनवंतर के अधिपति मनु जो हैं वो हैं अपने श्राद्ध देव। उनका नाम है मनु का श्राद्ध देव। वो सूर्य के पुत्र हैं इसलिए वैवस्वत मनवंतर कहलाता है। श्राद्ध देव की पत्नी का नाम है श्रद्धा। ठीक है। और इन्हीं के यहाँ इक्ष्वाकु कुल में 28वें 27वें चतुर्युग में जो है परमात्मा ने राम अवतार लिया है। परमात्मा ने जो है 28वें चतुर्युग के द्वापर में जो है वो कृष्ण का अवतार लिया है। ये इन्हीं इक्ष्वाकु वंश में चलाई आ रही प्रक्रिया है। इसके बाद जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर का नाम होगा सावर्णी मनवंतर। जी। वो मनवंतर सावर्णी मनवंतर होगा। उसके बाद ब्रह्म सावर्णी होगा। इस प्रकार के मनवंतरों के नाम सुनिश्चित हैं जो वेद में लिखे हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के लिए विज्ञान के लोग जो हैं वो दूरबीन तारा लगाकर देखते रहते हैं। देखते रहो, आपको नहीं देखना है तो आप गांव के किसी पंडित जी के पास चले जाओ, वो पत्रा निकाल के आगामी 100 वर्षों का सूर्य ग्रहण कब कब पड़ेगा बता देगा। कोई तारीख यदि गड़बड़ हो तो कहना। लेकिन ऐसा है ना, हमने अपने अंतर्चित्त में अपने पुराण को नहीं समझा, वो समझ रहे हैं और आप उनका हास उपहास भी उड़ाते हैं कई बार। लेकिन पंडित जी की कोई भी बातें जो वो पंचांग के आधार पर कहें उसको विज्ञान भी ना माने तो आप कह देना। विज्ञान हथप्रथ है इसलिए वो चाहता है कि ये बातें मूल विषय पर लौटते हैं। सावर्णी तो मंत्र अब समझ जो गए। बलि है, जी बलि तो बलि के जो बड़ा प्रतापी है बलि, उसने देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया है संजीवनी विद्या से। और जब आधिपत्य प्राप्त कर लिया है और वो अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। वेद विधान ये है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र होता है। देखिए पहले उसने इंद्र की सत्ता को युद्ध में जीता तो वो फिर से पराजित हो गया। इंद्र ने फिर पराजित कर दिया, उसका वध कर दिया, संजीवनी से वो जीवित हुआ। अब वो वेद से युद्ध से नहीं युक्ति से जीतना चाहता है। ठीक है। वो कहता है मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए मुझे, तो वो बलि है। अब आप जानते हैं भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेकर के बलि के यहाँ आए। बलि के यहाँ आकर के उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और 2 पग में ही सृष्टि को संपूर्ण सचराचर लोगों को माप लिया। तब बलि ने आत्मनिवेदन किया। बलि ने नवधा भक्ति में से आत्मनिवेदन वाली भक्ति की। नवधा भक्ति कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम सख्या आत्मनिवेदनम। उन्होंने आत्मनिवेदन किया, समर्पण कि हे परमात्मा इस चरण को आप मेरे शीश पर रख लो। परमात्मा प्रसन्न हो गए। अब परमात्मा तो हैं, प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं। पहले आपसे सब लेते हैं, आपका धन लेते हैं, आपका अहंकार लेते हैं, आपका जन लेते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप सारी परीक्षा में बलि की तरह उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वो सब कुछ आपको दे देते हैं। वो बलि को कहते हैं सुनो बलि, अभी तुम सुतल लोक में जाकर रहो और मैं तुम्हारे लोक में स्वयं वहाँ का रखवाला बनकर रहूँगा, द्वारपाल। परमात्मा बोल रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, वो द्वारपाल बन गए बलि के। उन्होंने कहा द्वारपाल। और जब सावर्णी मनवंतर आएगा तो तुम इंद्र होगे। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया ना, तो तुम इंद्र होगे। वर्तमान इंद्र का नाम पुरंदर है। वर्तमान में जो इंद्र हैं सचिपति जिनको अपन कहते हैं उनका नाम पुरंदर है। इसके बाद इंद्र पद है, नाम नहीं है, इंद्र पद है। खैर इस पर अपन आगामी कभी बात करेंगे। रक्षाबंधन तो अब आप देखिए कि जब वहाँ वो बैठ गए तो अब परमात्मा ने बैकुंठ छोड़ दिया। लक्ष्मी जी विचलित हो गई। ये भी ऐसे हैं कि उन्होंने वर दे दिया, अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची। बलि ने उनका बड़ा स्वागत किया। बलि ने उनका विहंगम स्वागत किया और बलि के पत्नी और बच्चों ने सबने स्वागत किया उनका। तो उन्होंने कहा कि विंध्यावली ने स्वागत किया, रत्नावली ने स्वागत किया, सब लोगों ने उनका स्वागत किया। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे आपसे एक आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या? बोले नहीं, आशीर्वाद लेने के पहले उन्होंने अपनी छोर से
एक साड़ी का किनारा फाड़ा हाँ। और बलि के हाथों में बांध दिया। अच्छा। 3 बार लपेट कर उसमें बांध दिया। बोले ये मैं इसलिए बांध रही हूँ कि आप तो दानवीर हैं और आपका वचन अमिट है, ये बहन की रक्षा का दायित्व तो आपके पास है। बोले आप मेरी बहन हो गई। बलि रो पड़ा, चरणों में गिर गया कि आज मेरी लक्ष्मी माँ बहन हो गई। बोले बोलो माँ मैं क्या करूँ। तो बोले बहन का घर सुखमय हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बोले वो आपके जो द्वारपाल हैं ना उनको मुझे दे दीजिए। जी। वाह। तो वाह, वो अपने वाह, पति को ले आई। तो रक्षाबंधन की शुरुआत यहाँ से। जी। रक्षाबंधन की इसी प्रक्रिया में आप देखिए सवाल प्रश्न यहाँ एक उत्पन्न होता है। आपने अभी कच्चे धागों का स्मरण किया। जी। जी। कच्चा धागा क्यों? हाँ। वो आज के हमारे बच्चे लोग नहीं बैंड बांधे घूमते हैं। बैंड बांधे, बैंड फ्रेंडशिप बैंड्स। बैंड बांध कर वो बैंड बाजा जैसी बजाते हुए घूमते हैं उसको, हैं जो फ्रॉड करते हैं वो फ्रेंड बन जाते हैं। बैंड बांध लिया उन्होंने। जी। हमारे यहाँ बैंड नहीं, हमारे यहाँ सूत्र है, हमारे यहाँ बंधन है। अब परमात्मा कैसे बंधे? एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई खुश कि मैं रक्षा का वचन देता हूँ, ऐसा थोड़ी है। जी। जी। तुम सर्वाधिकारी थोड़ी हो। हाँ। तुम्हें वो उस बलि की तरह मान रही है जो परमात्मा जिसकी रखवाली करते हैं रहते हैं। तुम्हें वो परमात्मा का अंश मान रही है। तो बहन की रक्षा का स्वरूप क्या है? बहन की रक्षा का स्वरूप है सबसे पहले आप स्वयं सक्षम बने। स्वयं सक्षम। चंदा मामा से ज्यादा प्यारा है। चंदा मामा में दाग है, भाई में दाग नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक बात। बहन कब खुश होगी? जो बहन अपने घर आ गई है वो तब खुश होती है कि उसके माता पिता की देखभाल उसका भाई कर रहा है, उसका भाई की सत्संग अच्छा है, कुसंग में नहीं पड़ा हुआ है, भाई अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है। एक बहन की खुशी के लिए ये काफ़ी है। ये भी बहन की रक्षा है। तो भाई तो ये कहते हैं मैं आ जाऊंगा रक्षाबंधन में, एक विज्ञापन वाला मिठाई का पैकेट ले आऊंगा, तुमको खिला दूंगा और रक्षाबंधन पूरा हो गया। ऐसा नहीं। आपकी दृष्टि में, आपके चिंतन में, आपके आचरण में यदि निर्मलता नहीं आई तो आप क्या बहन को राखी बांधेंगे? आप किस आधार पर आप राखी बांधेंगे? तो ये वो सूत्र है, कच्चा सूत्र। परमात्मा किसी से बांधे नहीं जा सकते। दुनिया का कोई ऐसा बंधन नहीं है जो परमात्मा को बांध ले, लेकिन प्रेम का प्रतीक है कच्चा धागा। प्रेम का प्रतीक है। कबीर कहते हैं ना, प्रेम को टोड़े से नहीं टूटे पड़ जाए, गांठ वाली जो बात वो कहते हैं। तो प्रेम का प्रतीक है निर्मल प्रेम का, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिला है, वो कच्चा धागा है। ये कच्चा धागा ही अपने धोती की छोर से निकालकर द्रौपदी ने बांधा था कृष्ण को। तो भगवान ने वस्त्रावतार लिया था। ये कच्चे धागा में कालिंदी ने नाराज अपने भाई शनि को पुकारा था कि भैया तुम्हें आना होगा। पिता से कैसे नाराज हो सकते हो? पिता से हो तो हो, आज मैं बहन बैठी हुई तो मुझसे मिलने नहीं आओगे। तो शनि अपना सारा अहंकार छोड़कर सूर्य के घर पहुंचते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए यमुना से, और राखी बांधते हैं आज ही के दिन। ये रक्षाबंधन होता है। तो ध्यान रखिए, रक्षाबंधन में भाई को कृष्ण होना चाहिए और बहन को सुभद्रा। आज संसार में जय जगदीश हरे की आप आरती गाते हैं, कभी जाइए जगदीश के मंदिर में, जगदीश्वर का मंदिर बना है, वहाँ 3 विराजे हैं। कौन है देखिए तो? एक कृष्ण है, एक बलराम है, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा है। वो कहते हैं भगवान भी जिनके साथ विराजते हैं वो बहन है। भगवान भी जिनके साथ विराजते हैं वो बहन है। वाह वाह। तो आप एक तथ्य समझिए। तो अब प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि भाई कैसा हो? भाई कृष्ण की तरह, कंस की तरह ना हो। भाई का निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर स्वार्थ है तो आप बहन की रक्षा नहीं कर पाओगे। तब तक करोगे जब तक आपके स्वार्थ की आपूर्ति हो रही हो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आप बहन की रक्षा तब कर पाओगे जब आपके अंतर्चित्त में निस्वार्थता होगी, आपके पास सत्संग होगा, आपकी दृष्टि विमल होगी, निर्मल होगी। कलुषित दृष्टि का भाई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। दृष्टि दोष कायम रखना होगा अपने पास। अनुज बधु भगनी सुत नारी, इन सब कन्या समझौ चारी, और ताही कुदृष्टि बिलोकई जो ही, ताही बदे कछु पाप न होई, तुलसी कह गए। वाह। तो आप में कलुषित दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो आपके भाई को कृष्ण की तरह होना है, कंस की तरह नहीं। आपके भाई को शनि की तरह होना है, शकुनी की तरह नहीं। बहुत सुंदर है। वाह वाह। तो भाई जो है अपने स्वरूप में, भाई वो भाई ही मामा कहलाएगा। अब आप देखिए, बोलचाल में, लौकिक सृष्टि में, लोग पुरातन समय में और नए ज़माने में भी, अब तो व्यवस्था बदल गई है, लोगों के विचार चिंतन में अंतर आया है और हमारी बहनें भी बहुत जागरूक हो गई हैं।
लेकिन एक ज़माने में लोग जिनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी उनको विशेष अंदाज में बधाई देने जाते थे। जी जी जी। और जिनके यहाँ पुत्रियों का आगमन होता था उनको बधाई का अंदाज थोड़ा 19 सा होता था। जी। आप समझिए, वो भूल जाते थे कि इन्हीं पुत्रियों के कारण तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है। संसार की सबसे बड़ी उपाधि जिसके चरणों में प्रणाम करती है वो माँ जगत में सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं होती। वो नारी सत्ता को प्राप्त उपाधि है। बहन के अंतर चित्त की निर्मलता को नहीं समझ सकते। बहन दुखी भी रहेगी तो अपने भाई को नहीं बताएगी। अब मुझे तो ये आश्चर्य होता है, घर घर में भाभियाँ आती हैं तो उनकी नज़र सबसे पहले इस पर पड़ती है कि नंद कहाँ है। देखिए, दोनों स्त्री दोनों जैसे तुम किसी की बहन हो वैसे वो किसी की बहन है। वो तुमसे किसी अपेक्षा के साथ तुम्हारे पास नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक बात। तो लोग पहुंचते थे द्विवेदी जी, तो लोग ये चिंतन करते थे कि साहब आपके यहाँ चेक है, लड़के हैं मतलब चेक है। आप समझिए, लड़कियां बैंक ड्राफ्ट हैं, चेक तो जगह जगह डिसानर हो रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन बच्चियों ने दोनों कुलों का मान बढ़ाकर बताया है। इसलिए आज के दिन मैं भाइयों से कहता हूं, यदि तुम वो सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर बहन है तो तुम नित्य करो, आनंद में रहो कि तुम्हारे पास प्रकृति है। तुम्हारे घर के जीवन में जो है आनंद है, साक्षात देवी तुम्हारे घर में विद्यमान है। और अगर तुम्हारे यहाँ बहन नहीं है तो आज संकल्प लो कि हे परमात्मा, मेरी दृष्टि में ऐसी निर्मलता दे कि मुझे जगह जगह बहन ही दिखाई पड़े। तुम्हारी दृष्टि के वो दोष मिट जाएं तुम्हारे अंतर्चित्त में। पुरानी कहानी, हमारे ज़माने में तो द्विवेदी जी कथा प्रसंग चलता था कि एक बहन जिसके कोई भाई नहीं थे तो माँ ने कहा कि बेटी जाके बाहर खड़ी हो जाना, जो भी निकले उसको राखी बांध देना। तो वहाँ से घोड़े में एक राजकुमार निकला। जी जी। बहन ने कहा मुझसे राखी बंधवाओगे? उस बच्ची ने कहा, राजकुमार ने कहा बांधो राखी। और उन्हें राजकुमार को राखी बांधी। वो राजकुमार की बहन हो गई। हर बहन चाहती है कि उसका भाई राजकुमार। लेकिन क्या भाई अपने स्वार्थ में चाहता है कि उसकी बहन के जीवन में क्या हो? वो वहां भी स्वार्थ ढूंढता है। बहन के घर जाएगा तो देखेगा टीवी आ गई है, अच्छा दो है तो एक, फिर मैं बहन जी। देखिए, तर्क है, चिंतन का समझिए आप। आपने कन्यादान कर दिया, आपकी पुत्री आपके यहाँ से चली गई। अब आपके यहाँ भाई है, यदि मान लीजिए, तो भाई की प्रभुसत्ता है, तो भाई हमेशा ये चिंतन करे कि ये मेरा है तो मेरी बहन का भी है। वो बहनें जो भटक रही हैं और भाइयों ने जिनका तिरस्कार कर दिया है धन लोभ में, अहंकार में या उनके विवाद में, उन सबको आज बहनों के चरण रज लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो कन्याओं को प्रणाम करते हैं। जिस घर में बहन की पूजा होती है उस घर में श्री, यश, कीर्ति और आयुष्य विद्यमान होता है, ये हमारा पुराण कहता है। तो इन प्रक्रियाओं को अंतर्चित्त में ध्यान रखकर आज मैं बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को एक ही बात कहता हूँ कि बांधना है तो वो कच्चा धागा बांधो जिससे परमेश्वर भी बन जाते हैं। वो बेंड मत बांधो जिसके बांधने में कुछ नहीं है। आप अपनी संस्कृति और संस्कार को समझने का प्रयत्न करो। प्रत्येक त्योहार हमारे यहाँ एक शिक्षा का उपदेश देते हैं। रक्षा की प्रक्रिया, परमात्मा वस्त्र बन गए। बिल्कुल ठीक कहा, परमात्मा वस्त्र बन गए। और यही वो मंत्र है जिसे हमें कभी विस्मृत नहीं करना है। आप बांध सकते हैं अगर आप आधुनिक युग में अपने को समझते हैं और युवा हैं, इस दृष्टि से कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर फ्रेंडशिप बैंड भी है तो क्या आप उसके महत्व से भी परिचित हैं? क्योंकि है तो वो भी रक्षा सूत्र। और इस सनातन परंपरा में इसकी व्याख्या जिस तरह से प्रोफेसर गोस्वामी ने की कि संभवतः पहला रक्षा सूत्र मातृशक्ति लक्ष्मी जी की तरफ से बलि को बांधा गया कि मेरे पति को द्वारपाल की भूमिका से मुक्त करिए और मैं ले जाऊँ। और उसके बाद की ये परंपरा, और कितनी सुंदर बात है कि आप भाई हैं तो भाई की मर्यादा क्या है? कृष्ण की मर्यादा है। जिस तरह से कृष्ण के संबंध हैं और कृष्ण जिस तरह के भाई हैं, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण, जैसा बखूबी इन्होंने कहा और हम देखते भी हैं, चाहे वो मंदिर हों देश के शीर्ष, वहाँ पर पुरी की हम बात करें तो ये चीज़ हमें बहुत स्पष्ट दिखती है। और शकुनी भी थे भाई, कंस भी थे, लेकिन आज इनके परिप्रेक्ष्य हमारी दृष्टि में कैसे हैं। और बहन जब घर आती है तो अपने साथ जो प्रसन्नता लेकर आती है, ऐसा नहीं है सबके जीवन में सब मंगलमय ही है, लेकिन बहन कभी अपनी चुनौतियों का जिक्र अपने भाई से नहीं करती है। कितनी सुंदर बात कही कि हर बहन चाहती है कि उसका भाई राजकुमार हो। और ये बहनें जो सावन में आपके हमारे घर आती हैं, किसी बहुत ही देव
आशीर्वाद की तरह उनके दामन को हमें प्रसन्नता से भर देना है। और ये रक्षा सूत्र, क्योंकि सही बात है, लड़कियां या स्त्रियां ही बैंक ड्राफ्ट हैं। आप और हम यानी पुरुष, हम तो रिजेक्टेड चेक हैं जो बैंक में लगते ज़रूर हैं लेकिन कैश नहीं होते, क्योंकि हमारे मन की जो, माफ़ कीजिएगा, कुटिलता है, हमारे मन में कई बार जो निर्मलता का भाव है, उसकी दृष्टि अगर हम करें तो मैं कोई यहाँ जेंडर कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूँ, लैंगिक किसी उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सही है कि स्त्री के मन की निर्मलता के आगे पुरुष अभी भी एक शिशु है और उसे बहुत कुछ सीखना है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपको आज के ये भावुक कर देने वाले इस आख्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इन सुनहरी सूक्तियों को जो आज के इस विमर्श से निकली हैं, इनको मन प्राण आत्मा से स्वीकार कीजिए और अपने चरित्र में एकाकार कर लीजिए। एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। अनुमति दीजिए अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।